जय श्री राम। सभी को मेरा प्रणाम। और आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में और सनातन जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और जितना मुझे ज्ञान है ये चीज़ मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। और आजकल सनातन धर्म के बारे में आजकल लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, तो एक हमारा भी बात जो हम रख रहे हैं उस पे हम एक विषय है जो सनातन संस्कृति के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सनातन मतलब क्या। हम भी सनातनी हैं और हमें गर्व है अपनी संस्कृति पे। और इस देश का जो भी इस देश के इंसान हैं उनकी संस्कृति सनातन संस्कृति है। और हम सबसे पहले बात है कि हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं कर सकते। कोई हमें राइट्स नहीं है कि किसी धर्म का अपमान करना, किसी धर्म को बुरा भला कहना। हर धर्म का हम सम्मान करते हैं और हर धर्म को हम अच्छे नज़र से देखते हैं। यही हमारी संस्कृति है। और अपनी संस्कृति पर मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि जो प्रभु श्री राम हुए, प्रभु श्री राम हमें धर्म सिखाते हैं। धर्म सिखाया और अच्छे मार्ग पर चलने वाला पुरुष ही सनातन हो सकता है। और श्री कृष्ण हमें जीवन का सत्य बताते हैं। श्री कृष्ण बहुत कुछ सिखाए गए, जिनकी भगवद गीता है, जिन्होंने अर्जुन को 700 श्लोक का ज्ञान दिया। वो ज्ञान हम लोगों के लिए है। हम अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं देना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को अलग ही रास्ता दे रहे हैं, अलग ही संस्कृति देने के लिए तुले हुए हैं। हम अपने बच्चों को वो चीज़ देना चाहते हैं जो बाहर के लोग चाहते हैं। हम वो चीज़ नहीं दे रहे हैं जो हमारी धर्म चाहती है, जो हमारी संस्कृति चाहती है और हमारे संत चाहते हैं। संत का मतलब हम ये नहीं करें, संत का मतलब ये नहीं होगा कि किसी जाति से जोड़ा जाए। संत किसी जाति से जोड़ा नहीं जा सकता है। संत मतलब संत का सम्मान होना चाहिए इस देश में। संत ने ही निर्माण किया। इस निर्माणकारी संत बहुत लोग हुए जो संत का जो हमें संत ने बहुत कुछ दिया। तो संतों का सम्मान जरूरी है कि जिसको ज्ञान है धर्म का, वेद का, उपनिषद का और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसका ज्ञान जिनके पास हो वो संत है। हर इंसान संत हो सकता है। आप भी संत हो सकते हैं, हम भी संत हो सकते हैं। लेकिन उस संत होने के लिए पहले हमें अपने धर्म के ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा, जो हम आजकल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ना हम पढ़ रहे हैं, ना हम आने वाले जो बच्चे हैं ना हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, ना ये चीज़ स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है। तो सबसे मैं अपनी इस बात से माध्यम से रखना चाहता हूँ कि हमारे स्कूलों में ये हमें राइट्स देना चाहिए कि हमारे स्कूलों में हमारे ग्रंथ पढ़ाया जाए, भगवद गीता पढ़ाया जाए, रामायण की शिक्षा दी जाए और श्री कृष्ण भगवान के बारे में बताया जाए, प्रभु श्री राम के बारे में जाए। प्रभु श्री राम हमें धर्म सिखाते हैं और श्री कृष्ण हमें जीवन का सत्य बताते हैं। और हमारी आत्मा को जो सुरक्षा देता है वो भगवान शिव है, जो आत्मा को सुरक्षा देते हैं, जिन्होंने इस विश्व को बचाने के लिए हलाहल विष का पान किया, वो शिव है। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। तो उसी सत्यम शिवम सुंदरम। और सबसे बड़ी बात है कि हनुमान जी एक ऐसे प्रेरक हैं जिनके पास बल भी है, बुद्धि भी है और विवेक भी है। लेकिन वो कभी भी उजागर नहीं किए कि हमारे पास बल भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी, कभी भी उजागर नहीं किए। वो सिर्फ अपने को ये माने कि हम प्रभु श्री राम के अच्छे भक्त हैं और हम भक्ति बन के रहना चाहें। तो उन्होंने भी एक मैसेज दिया कि बल भी हो, बुद्धि भी हो, विवेक भी हो, कितना भी, तो हमें सरल स्वभाव रहना चाहिए, सरल इंसान बनना चाहिए, जिससे कि हम किसी दूसरे की सेवा कर सकें
किसी दूसरे का उपकार कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने माँ बाप को सेवा करें, माँ बाप को प्यार दें और माँ बाप को पूजें। सबसे बड़ा धर्म यही है, परिवार से बड़ा भी धर्म भी कोई नहीं है। तो धर्म, सनातन संस्कृति का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है शाश्वत या सदा बने रहने वाला। ना इसका कोई खोज किया है, ना कोई उत्पत्ति हुआ है। एक कब से सनातन संस्कृति चल रहा है, इसका एक आंकड़ा लगाया गया है सिर्फ, लेकिन इसका कोई बताया नहीं गया है कि इन्होंने ये सनातन संस्कृति खोजा। लगभग 6000 वर्षों पुराना कोई बताता है, कोई 5000 वर्षों पुराना बताता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये इसका कोई ना आदि है ना अंत है। इसी को हम सनातन कहते हैं। और हम सहनशीलता भी हैं, और हम धर्मों के और सभी धर्मों के जनक भी कहा जाता है। जो हमारे पास वेद है, उपनिषद है और अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं, इस चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो हम संत कहलाएंगे। किसी भी जाति से इस कोई भी ग्रंथ से लेना देना नहीं है कि हैं ये नहीं वो नहीं। आप खुद अपने धर्म का, अपने ग्रंथावली पढ़ें, जो भी आपका धर्म है, ग्रंथ है, पढ़ें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को अपनी संस्कृति ज़रूर सिखाएं। संस्कृति सिखाएंगे तो बच्चा आपका सम्मान करेगा, आपके आने वाले समय में आपका रक्षक बनेगा। जब आपका रक्षक बनेगा तो समाज का रक्षक बनेगा, जब समाज का रक्षक बनेगा तो देश का भी रक्षक बनेगा। तो आप अपने आप को भी पहले इस चीज़ को पढ़ें और अपने बच्चों, अपने परिवार को भी ज़रूर पढ़ाएं। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि अस्तो माँ सद्गमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्यो माँ अमृतम गमे। इसका अर्थात, इसका मतलब हुआ, हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। यही आपसे विनती है और यही आपसे प्रार्थना है कि हम उस मार्ग पर चलें जिस मार्ग पर अच्छे अच्छे संत ऋषि मुनि चले, जिससे ये देश हमारा आगे बढ़े और इस देश का कल्याण हो, देश का एक अच्छा रास्ता मिले। बस यही है हम चाहते हैं। और हम अपने प्रभु श्री राम और आराध्य देव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। और आपने हमें इतना देर सुना, आपके अंदर बैठे परमात्मा को भी नमन करते हैं। जय श्री राम।